राजीव सर थे तो कह रहे थे बुमराह के बिना हम जीते, अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरा पहलू जो है अगर देखें वहाँ पे, तो क्या बुमराह को भी थोड़ा सा अब टफ होना पड़ेगा, आईपीएल को थोड़ा सा आईपीएल से मुंह मोड़ें कि नहीं अब इंडिया के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है, 5 मैचों की सीरीज तो कम से कम 4 तो खेलें यार, है ना? क्योंकि मतलब उससे पहले आप कह रहे थे कि कंटिन्यूटी वाला जो प्रॉब्लम होता है मैनेजमेंट के लिए भी एक हेडेक होता है कि भाई किस में खिलाएं किस में ना खिलाएं। जैसे पिछली बार मैनचेस्टर में पाटा पिच थी लेकिन सीरीज स्टेक पर था, तो आपने उनको वहाँ पे रश कर दिया। हो सकता है अगर वहाँ बुमराह नहीं खेले होते, यहाँ खेल गए होते तो और अच्छे से आप मैच को जीत चुके होते। बट वहीं से सवाल उठता है कि जैसे सिराज अगर 5 खेल सकते हैं तो आपके पास क्या, आपकी बॉलिंग में इतने बारूद हैं जो आपके पास 2017-18 में हुआ करते थे, 8-9 तेज़ गेंदबाज तैयार हुआ करते थे, कहीं भी डाल दो खेलेंगे वो और पूरा खेलेंगे। तो क्या अभी जो तेज़ गेंदबाजों का लॉट है वो इतना पोटेंशियल उनमें है? और मुझे तो लग रहा है पोटेंशियल है। देखिए अब कई दिन कोई सक्सेसफुल होगा, किसी दिन कोई नहीं होगा, बट आपको थोड़ा पेशेंट होने की ज़रूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ प्रसिद्ध कृष्णा का, ठीक है ना? प्रसिद्ध कृष्णा 3 टेस्ट मैच खेले हैं, 14-15 उनकी विकेटें हैं, ठीक है। बेन स्टोक्स की हम तारीफ़ें कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, वो एक टेस्ट मैच ज़्यादा खेले हैं प्रसिद्ध से, उनकी 17 विकेटें, 3 विकेटों का फ़र्क है, हो सकता है एक टेस्ट मैच वो भी ज़्यादा खेलते, बराबर उतना है। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है या कुछ है, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि जब उनके 1-2 मैचेस में रन पड़ गए, विकेटें तो फिर भी आ रही थी उनकी। पिछले 4 टेस्ट मैच में 20 विकेटें हैं उनकी, मतलब 5 पर टेस्ट मैच, जो आउटस्टैंडिंग है। बुमराह और उनकी बराबर विकेटें 3-3 टेस्ट मैच में। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि उनको तो इस तरह से सोशल मीडिया पे लिखा गया कि भाई माफ़ करो, ये तो बोझ है, इनका थैंक यू मीम्स बन गए, हंसी मजाक है वो। अगर ये एटीट्यूड से आप चलेंगे तो आप कभी गेंदबाज बना ही नहीं पाओगे। जबकि वो गेंदबाज जो ठीक ठाक कर रहा है, कई मैचेस में रन भी पिटाई हुई, कई जगह विकेट भी ली, वैसा ही होगा हर जगह। तो आकाशदीप फॉर एग्जांपल एक जगह 10 विकेट ली, यहाँ नहीं कामयाब हो पाए, लेकिन मैं उनको क्या दरकिनार कर दूं? नहीं, मेरा काम है उनको बनाना। मैंने वोक्स का एग्जांपल आपको दिया था, भाई वोक्स चलो यहाँ इंजर्ड हो गए, शुरुआत के 2-3 टेस्ट मैच उनके अच्छे नहीं गए, बाद के आखिरी 2 टेस्ट मैच वो उनके बेस्ट बॉलर नजर आए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने कहा भाई अप एंड डाउन चलेगा, इन पे हमने भरोसा किया, इनके साथ हम जाएंगे, ये खेलेंगे। आपको ये मेंटालिटी रखनी होगी। तो अगर आपका ये जो फास्ट बॉलिंग जो एक ग्रुप है, आप इसके साथ चलिए, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, हर्षित राणा को ले आए, मुकेश कुमार को आपने अच्छा उन्होंने किया था, एक टेस्ट मैच अच्छा नहीं हुआ, आप उनको भूल गए, बाहर कर दिया। हर्षदीप सिंह है जिनको चांस नहीं मिला, लेकिन एज अ बैकअप है। तो आई थिंक आपके पास स्टॉक है, आप जब उनको खिलाएं। लेकिन आप ये जल्दबाजी, जैसे बल्लेबाज है, जैसे करुण नायर है, मुझे अच्छा लगा करुण नायर को आप लाए, लेकिन आप उनको थोड़ा एक्सटेंडेड रन दिया, 4 टेस्ट मैच तो दिया आपने प्रूव करने के लिए। फास्ट बॉलर के साथ आप करते नहीं हो, एक टेस्ट मैच खराब होता है बाहर कर दो, शार्दुल ठाकुर बाहर हो जाओ, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो जाओ, तुम बाहर हो जाओ, सिर्फ बुमराह और सिराज हैं जो रह सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी को लाते हो एक एक्सटेंडेड रन हो, तो आप इन गेंदबाजों को लेकर चलो। और मुझे अगर लगता है ये 6-7 जो हमने नाम लिए, इनके पूल के साथ आप जाओगे तो इतना कोई बुरा मुझे गेंदबाजी का स्टॉक नहीं नज़र आता। और बुमराह वाला जो सवाल है, जैसे एंडरसन और ब्रॉड ने एक वक्त पे तौबा कर लिया था वाइट बॉल से, क्या गिवन दैट जो बुमराह का नहीं हो पाएगा भाई, सीधा सीधा जवाब है। आपकी आईपीएल टीम आपको खेलने छोड़ देगी भाई? एंडरसन ब्रॉड पे आईपीएल का प्रेशर नहीं था ना। आपको लगता है कि वो, और उसमें कोई गलती भी नहीं है, हो सकता है भाई। देखिए आईपीएल आज के दिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंग्लैंड के प्लेयर्स से ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि यहाँ इंडियन प्लेयर्स बड़े स्टार्स हैं, उनको जो फ़ी दी जाती है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना खेले भी भाई? हो सकता है आप और मैं भी उस जगह पे होते, हमें भी अपना फ्यूचर दाव पे होता, तो मैं वो चुनता। और कई बार कंपल्शन से भी हो सकता है जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है, जो इंजरी से आए और हम देख रहे हैं उनका परफॉर्मेंस लगातार धीरे, शायद अब उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो 20-20 ओवर टेस्ट मैच में डालें, पर 4 ओवर अच्छे डाल सकते हैं, एबिलिटी है। 10 ओवर अच्छे डाल सकते हैं, एबिलिटी है। बैक टू बैक भी मैचेस खिलाएं वो कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन वहाँ है, और वहाँ के भी वो सबसे बड़े मैच विनर है, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं तो मानता हूँ। T20 क्रिकेट वनडे में भी पहला नाम तो मेरा जसप्रीत बुमराह होगा, अकेले जिता देते, तो यार मैं उनको वहाँ बेटर यूटिलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे उनकी यूटिलिटी है, बट कई बार अगर लंबा, और देखिए अब इंडियन कंडीशन में अगर वापस फ्लैट पिचेस मिलने लगी जैसे अब है, तो आप उनको कितना यूज़ करोगे? और वहाँ पे आप थोड़ा यूज़ कर रहे हो जहाँ 50% रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन उससे वाइट बॉल में नुकसान हो रहा है, तो क्या ये वर्थ इट है? शायद नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं टेस्ट में ध्यान रखने के लिए। ओवरसीज सीरीज में आप फिर भी कई बार टफ सीरीज हो, आप
बुमराह के बारे में सोच लें। कैसे करना है वो आई थिंक टीम को मैनेज करना पड़ेगा, बट उनकी कमिटमेंट में कोई सवाल नहीं है, बट आई थिंक उनकी जो एक्शन ऐसा है वो बॉडी पे टोल लेता है और वो इंजरी से आ रहे हैं। तो वो वर्कलोड ना बड़ा अच्छे से समझाया था सुधांशु कोटक ने। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारे लिए वर्कलोड क्या होता है कि यार इसने कितने ओवर, अरे 3 टेस्ट मैच में इसने डाल लिए हैं 120 ओवर, तो अब ब्रेक है। उन्होंने कहा वर्कलोड ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने कहा वर्कलोड जज होता है कि T20 का वर्कलोड है, तो मैं ये थोड़ी जज कर रहा हूँ कि उसने टोटल कितने, मैं ये जज कर रहा हूँ कि इस T20 मैच खेलने से पहले कितनी बार ये लगातार 4 ओवर डाल पा रहा है, और डाल रहा है तो इसका परफॉर्मेंस ऐसे ही रह रहा है या ऐसे जा रहा है। अगर डिप हो रहा है मतलब 4 ओवर इसका ऑप्टिमम नहीं है, ठीक है। ओडीआई में इसे क्यों कई बार T20 वालों को ओडीआई नहीं खिलाते, क्योंकि जब वो 10, पहले हम देखते हैं चलो ये 4 ओवर तो डाल रहा है, 10 ओवर के इसने कितने मैच खेले, तो हम डेटा निकालते हैं, अच्छा इसने 10 खेल लिए, तो 10 मैचेस में इसका परफॉर्मेंस शुरू में ऊपर था, नीचे गिरा या बराबर रहा है या बढ़ रहा है। अगर बराबर है, हाँ ये यानी 10 ओवर के वर्कलोड के लिए तैयार है। सेम वो बोलते हैं टेस्ट को भी हम ऐसे जज करते हैं। अब आप उसमें देखें परेशानी आ रही है कि अगर आप बुमराह का देखें तो जब शुरुआत वाले ओवर्स बॉलर नहीं वो डाल नहीं सकते, बट डिप होते जा रहा है, कितने में अवेलेबल है, क्या कर पा रहा है, तो क्या उसकी बॉडी टेस्ट क्रिकेट का वर्कलोड ले पा रही है, वो सवाल है, नॉट कि कितने मैचेस खेल पा रहे हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने बताया, अगर इसको आप ध्यान में लेके चलें तो आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। मैंने आप पिछले भी उसमें कहा था कि हो सकता है मैं जसप्रीत बुमराह से बात करूँ, मैं कहूँ चलो आप अभी टेस्ट क्रिकेट से आराम करो, थोड़ी बॉडी देखते हैं आगे चल के स्ट्रेंथ कितनी आती है, वाइड बॉल में आपकी बहुत ज़रूरत है यार, आप इंजर्ड ना हो जाए, आप उस पर ध्यान दें, हम बाकी पूल और बॉलर के साथ चलते हैं टेस्ट क्रिकेट में।